बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को किनारे लगाया तो पार्टी के भीतर और बाहर नई चुनावी जंग की शुरुआत हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी में बुजुर्गों के मान सम्मान पर सवाल उठाया तो सुषमा ने कहा, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखें। संकोच मत करो, नहीं लड़ूंगी मैं, आप निर्णय करो। पहले जोशी, फिर आडवाणी और अब सुमित्रा ताई। बीजेपी में बुजुर्गों का क्लब अब तकरीबन खाली हो चुका है। पार्टी को मैंने ये चिंता से मुक्त किया कि ताई को कैसा लगेगा मत सोचो, ताई पार्टी के लिए है। पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया और आज भी मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। चुनाव में बिल्कुल जी जान से हम सभी मिल करके चुनाव लड़ेंगे, मगर कुछ निर्णय लेने में अगर संकोच किसी कारण से होता हो तो। सुमित्रा महाजन जो कुछ भी कह रही हैं, उसके पीछे सहमति कम मजबूरी ज्यादा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पार्टी में हाशिए पर धकेल दिए गए ये बुजुर्ग नेता आगे क्या करने वाले हैं। क्या मौके की नजाकत को समझते हुए खुद ही किनारे हो जाएंगे या फिर इनका आक्रोश सामने आएगा। लालकृष्ण आडवाणी ने तो ब्लॉग लिखकर इशारों इशारों में पहला हमला कर दिया। आडवाणी ने लिखा, विविधता और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान लोकतंत्र का सार है। अपने जन्म के बाद से ही बीजेपी ने खुद से राजनीतिक तौर पर असहमति रखने वालों को कभी दुश्मन नहीं माना, बल्कि उन्हें हमसे अलग विचार वाला माना है। इसी तरह भारतीय राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा में हमने राजनीतिक तौर पर असहमत होने वालों को कभी देश विरोधी नहीं माना। इस ब्लॉग में निगाहें कहां थी और निशाना कहां था, इसका पता भी फौरन चल गया। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी का ट्वीट आया। आडवाणी जी ने बीजेपी का सही अर्थों में बहुत ही सटीक मतलब बताया है, विशेषकर देश पहले फिर पार्टी और आखिर में स्वयं के पथ प्रदर्शक मंत्र को बताया है। मुझे बीजेपी कार्यकर्ता होने पर गर्व है और गर्व है कि एल.के. आडवाणी जी जैसे महान लोगों ने इसे मजबूत किया है। आडवाणी ने थोड़ी सी गुंजाइश दी तो कांग्रेस पूरी तरह हमलावर हो गई। मोदी के गुरु कौन है? आडवाणी जी। शिष्य गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, स्टेज से उठा के फेंक दिया नीचे गुरु को, झूठा मार के आडवाणी जी को उतारा स्टेज से और फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं। अब सवाल यह है कि मुरली मनोहर जोशी क्या करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, क्या बात हुई किसी को कुछ नहीं मालूम। उनके अगले कदम को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि विपक्षी दल के नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन खुद जोशी की जुबान अभी तक खामोश ही है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।